नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों। साथियों, भारत में आने के पश्चात हिंदू पाक विस्थापितों को आने वाली जो सबसे बड़ी दो समस्याएं हैं, उनमें से एक तो है समय पर, मतलब 7 वर्ष बीतने के पश्चात भी हिंदू पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होती, और दूसरा 31 दिसंबर 2014 के पश्चात जो केंद्र सरकार ने एक कानून पारित किया है पासपोर्ट रिन्यू करवाने का, जिसके कारण कई लोग जो जत्थे की वीजा पर आए हुए हैं उनके वो स्टेवास के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते, और ना ही उनकी एलटीवी ग्रांट होती है। और 2014 के 31 दिसंबर 2014 के पश्चात जो लोग आए हुए हैं उनको पासपोर्ट अगर रिन्यू नहीं होते तो उनको भारतीय नागरिकता भी प्राप्त नहीं होती। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को लेकर के आज मैं जोधपुर एयरपोर्ट पर राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के सीएम माननीय श्री अशोक गहलोत जी व उनके सुपुत्र श्री वैभव गहलोत जी से मेरी मुलाकात हुई। मैंने सीमांत लोक संगठन के माध्यम से उनको ज्ञापन सौंपा, जिसमें मैंने भारतीय नागरिकता में आने वाली समस्याएं और पासपोर्ट रिन्यू की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको मुख्यमंत्री महोदय के सामने रखी, और मैंने उनसे आग्रह किया। मेरी वार्तालाप भी श्री वैभव गहलोत जी जो मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र है और इस वक्त राजस्थान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी है, उनसे मेरी लगभग, ये मेरा सौभाग्य है कि 8 से 10 मिनट उन्होंने मुझसे बात भी की। मैंने उनके सामने सारी समस्याएं रखी। मैंने उनसे कहा कि सर, पासपोर्ट रिन्यू का जो काला कानून लाया गया है, इसकी वजह से हमारे जो हिंदू पाक विस्थापित भाई है वो अति गरीब और पिछड़े हुए लोग हैं, वो दिहाड़ी मजदूर है। वे लोग 50,000 रुपए प्रति परिवार का जो पासपोर्ट रिन्यू करवाने का खर्चा आता है वो खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते। इसी कारण ना तो वो लोग भारतीय नागरिकता ले पाते हैं और ना ही वे लोग उन लोगों की एलटीवी ग्रांट होती है। और इतना ही नहीं, जोधपुर रिसोर्ट के सामने कृष्णा कॉलोनी जो कैंप है उसमें 250 हिंदू पाक विस्थापितों के परिवार रहते हैं, जिनको लाइट, मतलब बिजली और पानी की बहुत ही गंभीर समस्या है। वहां पर वे लोग कृष्णा कॉलोनी में पिछले 10-12 वर्षों से रह रहे हैं, परंतु उनको ना तो उनके पास पानी की सुविधा है और ना ही उनके पास बिजली की सुविधा है। ये समस्या भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी और वैभव गहलोत जी के सामने रखी कि कृष्णा कॉलोनी में जोधपुर की भीषण गर्मी में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। एक पानी की टैंकी के लिए 500 रुपए प्रति सप्ताह देने पड़ते हैं, जो कि गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, और बिजली के ना होने के कारण आए दिन कृष्णा कॉलोनी में रहने वाले बच्चे, बुजुर्ग व महिलाओं को मलेरिया और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री महोदय से मैंने ये भी आग्रह किया कि मान्यवर 2004-5 में जब केंद्र में आपकी सरकार थी, माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे, तब आपकी सरकार ने जोधपुर में कैंप लगाया जिसमें 13,000 लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई थी, और जो लोग भारत में आए हुए, जिन लोगों को 5 वर्ष हुए थे, उनको भी भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई थी। परंतु उसके पश्चात मान्यवर हिंदू पाक विस्थापितों की तरफ बिल्कुल ही अनदेखी की गई। उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार आई, परंतु उन्होंने किसी भी तरह की हम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया। उल्टा पासपोर्ट रिन्यू का जो कानून ला करके हम गरीब हिंदू पाक विस्थापितों का मुश्किलें और बढ़ा दी।
मुझे माननीय श्री अशोक गहलोत जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप अपनी पूरी टीम, आपके अध्यक्ष महोदय श्री हिंदू सिंह सोढ़ा साहब के साथ जयपुर आइए, हम लोग इस पर चर्चा करते हैं और मैं केंद्र सरकार को ये लिखूंगा कि पासपोर्ट रिन्यू करवाने का कानून समाप्त किया जाए। श्री वैभव गहलोत जी जो आज भी जोधपुर में उपस्थित है, उन्होंने मुझे कल अपने घर पर मिलने का समय दिया है। मैं बहुत ही आभारी हूं श्री वैभव गहलोत जी का। उन्होंने मुझसे बात करने के लिए समय दिया है, ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और कल मैं श्री वैभव गहलोत जी जो माननीय श्री अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री के सुपुत्र है, उनके घर जाकर के हिंदू पाक विस्थापितों की तमाम समस्याएं उनके सामने रखूंगा। और श्री वैभव गहलोत जी ने जोधपुर के तमाम विधायक, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और तमाम मीडिया के सामने मुझे ये आश्वासन दिया है कि हिंदू पाक विस्थापितों की समस्त समस्याओं पर हम गहन विचार करेंगे और उन सभी समस्याओं का समाधान अति शीघ्र करेंगे। और यही आश्वासन मुझे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्री अशोक गहलोत जी ने भी आश्वासन दिया। माननीय श्री अशोक गहलोत जी से पिछले 1-1.5 माह में ये मेरी दूसरी बार मुलाकात थी। मैंने हिंदू पाक विस्थापितों की तमाम समस्याएं उनके आगे रखी और जत्थे की वीजा लेकर के जो लोग आते हैं जोधपुर में, उनके जो एंट्री नहीं होती, स्थायीवास के लिए वे लोग आवेदन नहीं कर सकते, उनकी भी मैंने मुख्यमंत्री महोदय से और श्री वैभव गहलोत जी से चर्चा की और ज्ञापन भी सौंपा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। और श्री अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने वादा किया है तमाम जोधपुर के जितने भी विधायक थे उनके सामने व मीडिया के सामने, और उन्होंने पूर्ण मुझे आश्वासन दिया है कि आप जो हिंदू पाक विस्थापित है उनकी तमाम समस्याओं का समाधान मैं अति शीघ्र करूंगा। दोस्तों, ये मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य का दिन था और मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि आज मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्री अशोक गहलोत जी और उनके सुपुत्र श्री वैभव गहलोत जी से आज मेरी एयरपोर्ट पर, जोधपुर एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई। दोस्तों, हिंदू पाक विस्थापितों के लिए मैं मेरी क्षमता के अनुसार जितना भी मुझसे बन पड़ रहा है, मैं निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा कर रहा हूं। सीमांत लोक संगठन के बैनर तले हमारे अध्यक्ष महोदय माननीय श्री हिंदू सिंह सोढ़ा साहब से, और माननीय सर श्री हिंदू सिंह सोढ़ा साहब और मैं एक बार फिर से 1 या 2 दिन में एक बार फिर से माननीय श्री अशोक गहलोत जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय हैं उनसे मुलाकात करेंगे और हिंदू पाक विस्थापितों को भारत में आने के पश्चात आने वाली तमाम समस्याओं पर चर्चा करेंगे। और हम लोगों को उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी हमें निराश नहीं करेंगे और हिंदू पाक विस्थापितों की समस्याओं का बहुत ही जल्द समाधान करेंगे। दोस्तों, आप सभी का आशीर्वाद से और आप लोग जिस तरह से मेरा लाइव वीडियो देखते हैं और मेरी हौसला अफजाई करते हैं, उसी का नतीजा है कि मुझ में इतना कॉन्फिडेंस पैदा होता है। और आज मैं जाकर के मुख्यमंत्री महोदय से इसी 1 माह में दूसरी बार आज मेरी मुलाकात हुई। बहुत कि पाकिस्तान में आए दिन होने वाली जो घटनाएं हैं, चाहे इसी अक्टूबर की माह में 16 लड़कियों का धर्म परिवर्तन करने का मामला हो या 12 हिंदू हमारे हैं सिंध में, उनका जो कत्ल हुआ है और एक का हाफ मर्डर हुआ है, इस पर भी मैं चर्चा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम कल या परसों जाकर के, प्रोग्राम अभी तय नहीं हुआ है, वो हमारे अध्यक्ष महोदय माननीय सर श्री हिंदू सिंह सोढ़ा साहब जैसे ही मुझे आदेश देंगे मैं उनके साथ जाकर के ये भी मुद्दे रखूंगा। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इसको मीडिया
में भी इन सभी मुद्दों को हम उठाएंगे और भारत सरकार तक ही न केवल भारत सरकार तक बल्कि यूनाइटेड नेशन तक भी पाकिस्तान में हिंदुओं और माइनॉरिटी पर हो रहे अत्याचारों पर भी मैं भारत की तमाम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भारत की सरकार तक पाकिस्तान में हिंदुओं पर आए दिन माइनर हिंदू बच्चियों की किडनैपिंग, उनका जबरन धर्मांतरण और हिंदुओं की टारगेटिंग किलिंग जो होती है पाकिस्तान में, उन पर हम लोग बात करेंगे। राजस्थान के सीएम साहब से और मीडिया से भी हम बात करेंगे और हम अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे इन सभी मुद्दों को इंटरनेशनल लेवल तक, यूनाइटेड नेशन और ह्यूमन राइट्स तक पहुंचाने की पूरी पुरजोश कोशिश करेंगे। आप सभी लोगों का मुझे सहयोग चाहिए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर करें और जो भी दोस्त मुझे कमेंट कर रहे हैं उन कमेंट का मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं, मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि बात बीच में रह जाएगी। इसलिए आज आप लोगों से बात करना कमेंटों के जवाब देने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जितने भी हमारे हिंदू पाक विस्थापित भाई पिलग्रिम वीजा लेकर के पिलग्रिम वीजा जिसको जत्थे की वीजा कहते हैं, वे लेकर के आए, उन सभी से मैं प्रार्थना करता हूं कि एजेंटों से बचे, सावधान रहें। आप सभी के जो प्रॉब्लम आपको जितनी भी आ रही है, माननीय सर श्री इंदु सिंह सोढ़ा साहब की लगातार वार्तालाप स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से हो रही है और भारतीय संविधान के अनुसार बिना किसी खर्चे के आप लोगों को जो का डॉक्यूमेंट्स भरवाने के जो पैसे के जिस भी टाइपेस्ट से आप भरवाओ वो लगेंगे, वो अलग बात है। अलहदा आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। निस्वार्थ भाव से आप सभी लोगों के लिए हम लगातार केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से माननीय सर श्री इंदु सिंह सोढ़ा साहब लगातार चर्चा कर रहे हैं और आप लोगों को किसी भी किस्म से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जब तक जिंदा हैं इसी ईमानदारी के साथ आप लोगों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। आप लोगों की जो समस्याएं हैं वो आप लोगों की समस्याएं नहीं, हम अपनी समस्याएं समझते हैं। हम उन समस्याओं के निवारण के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और मैं आशावादी व्यक्ति हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है भगवान श्री ब्रह्मा विष्णु महेश पर कि आप लोगों की सभी समस्याओं का बहुत ही शीघ्र समाधान होगा। एक बार फिर से कहूंगा, जो एजेंट है इन एजेंटों से कृपा करके बचें। ये लोग आपके कपड़े तक बिकवा देंगे। कृपया करके इन लोगों से आप सावधान रहें। अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक दोस्तों मैं आप सभी से आज्ञा चाहता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। नहीं है।